इस महिला की स्कर्ट के नीचे एक भयानक राज छुपा था। उसने अपने आकर्षक शरीर से सामने खड़े योद्धा को बहकाया, फिर मुस्कुराकर उससे पूछा कि उसकी स्कर्ट के नीचे क्या है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और योद्धा उस पर मोहित हो गया। खुद को रोक ना पाते हुए वह उसकी स्कर्ट पर कदम रखकर बोला कि उसके नीचे सुंदर पैरों की जोड़ी छिपी है। तभी अजीब बात हुई, कपड़े के नीचे कुछ हिलता डुलता सा दिखाई दिया। महिला ने कहा कि उसका जवाब गलत है और अब उसे दंड मिलेगा। अगले ही पल योद्धा पत्थर बन गया। यह डरावना दृश्य पास ही एक साधु और एक रेंजर ने देखा। वे तेजी से उसकी ओर बढ़े, लेकिन तब तक महिला गायब हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए उन्हें और भी पत्थर की मूर्तियां मिली। सभी पुरुष थे और सबके चेहरे भय से विकृत थे। कई परिवार अपने पति और पिता खो चुके थे। आखिर कौन सा राक्षस इतना निर्दयी हो सकता है? साधु ने सामने बनी एक गुफा की ओर इशारा किया। शायद वही उस दानवी का ठिकाना था। उसे हराने के लिए दोनों रात होने तक इंतजार करने लगे। रेंजर ने योजना बनाई कि वह सोते समय उस पर हमला करेगा। वह गुफा में घुसा और उसकी परछाई ढूंढने लगा, लेकिन दानवी सोई नहीं थी। वह चुपचाप उसके पीछे आ खड़ी हुई, बोली, मुझे ढूंढ रहे हो? महिला के शरीर का निचला हिस्सा एक विशाल सर्प जैसा था। रेंजर डर से जम गया। वह कोई और नहीं, मेडुसा की बड़ी बहन थी। उसने अपनी लंबी पूंछ से उसे जकड़ लिया। उसकी पूंछ के सिरे से अजीब रोशनी निकली और सिर्फ एक स्पर्श में रेंजर पत्थर बन गया। यह देखकर साधु जान बचाकर भाग गया। अगली सुबह इसी इलाके से महान हरक्यूलिस गुजरा। साधु ने घबराकर उसे इस दानवी के बारे में बताया। गांव वालों को बचाने के लिए हरक्यूलिस गुफा में गया। भीतर मोहक संगीत गूंज रहा था। सफेद पोशाक में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसे बहकाने की कोशिश करते हुए हरक्यूलिस ने ऐसे अभिनय किया जैसे उसे उसकी सच्चाई का पता ही न हो। वह जानबूझकर उसकी स्कर्ट पर कदम रख दिया। दानवी फंस गई और चुपके से अपनी सर्प जैसी पूंछ आगे बढ़ाई। हरक्यूलिस तुरंत पीछे हट गया। वो दानवी जिसे कभी किसी ने चुनौती नहीं दी थी, ठहाके लगाते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उसकी पूंछ तो एक पत्थर के स्तंभ में उलझ भी गई। उसे निकालने की कोशिश में उसी की पूंछ ने उसे जोर से पटका। अगले ही पल वह खुद पत्थर बन गई। उसके पत्थर बनते ही सारे लोग अपनी असली अवस्था में लौट आए।